नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले में थर्ड फ्रंट की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष यानी पप्पू यादव ने हवा दी है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव चिराग पासवान और कांग्रेस के सहारे थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस अब तक बिहार में अनुकंपा वाली पार्टी है। ऐसे में उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वो इस बार बड़ा दिल दिखाएं और दलित चेहरे को आगे कर थर्ड फ्रंट बनाने में बड़े भाई की भूमिका निभाएं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस नेताओं से बात की है, तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। पप्पू यादव ने पिछले दिनों एनडीए के मुख्य घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने चिराग पासवान को उभरता हुआ नेता बता दिया था, साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही थी। इसके बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस को साथ आने का न्योता दिया है ताकि थर्ड फ्रंट बनाया जा सके। पप्पू यादव के थर्ड फ्रंट के ऑफर को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात में थर्ड फ्रंट की कोई जरूरत नहीं है। महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में किसी एक नेता के बयान से फैसले नहीं लिए जाते हैं। यहाँ दिल्ली में आला कमान सारे हालात पर विचार विमर्श करके फैसला लेते हैं। बिहार में फिलहाल थर्ड फ्रंट जैसी कोई बात नहीं है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पप्पू यादव के बयान को बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे ये पता नहीं है। ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो कभी खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो कभी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। नीतीश कुमार की अगुवाई में ही अगली सरकार बनेगी, चाहे थर्ड फ्रंट बन जाए चाहे फोर्थ फ्रंट बन जाए। अब आइए समझ लेते हैं थर्ड फ्रंट से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा। अब तक के बयानों से तो यही लग रहा है कि थर्ड फ्रंट बनने के कम ही आसार हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए भविष्य की स्थिति परिस्थिति पर बातें होनी भी जरूरी है। अगर बिहार चुनाव में थर्ड फ्रंट बनता है तो इसका किसको फायदा किसको नुकसान होगा ये समझने की जरूरत है। बिहार में जाति की राजनीति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दल गठबंधन तैयार करते हैं। इस लिहाज से देखें तो थर्ड फ्रंट में अगर एलजेपी, कांग्रेस और जाप शामिल होती है तो भी वोटों का समीकरण सीटें जिताने लायक नहीं दिख रहा है। बिहार में पासवान समाज के करीब 5% वोट है। माना जाता है कि ये वोटर पूरी तरह से उसी के साथ जाता रहा है जिधर रामविलास पासवान होते हैं। पप्पू यादव समाज से आते हैं। इस समाज का ज्यादातर वोट लालू की पार्टी आरजेडी को जाता रहा है। पिछले करीब 3 दशक में कांग्रेस के पास से सारा वोट दूसरी पार्टियों को शिफ्ट हो चुका है। फिर भी माना जाता है कि राज्य के ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज के कुछ वोट कांग्रेस को मिलते हैं। इस लिहाज से राज्य में 13% यादव, भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7% और राजपूत 5.2% वोट को जोड़ भी दें तो ये सीट जीतने लायक नहीं साबित होती है, क्योंकि पप्पू यादव 13% यादवों में से कितना वोट हासिल कर पाएंगे ये पिछले चुनाव में दिख चुका है। भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिलता रहा है। इन जातियों में जो लोग एनडीए की सरकार से नाराज होते हैं वो महागठबंधन को अपना वोट देते रहे हैं। इस तरह वोटों के अंक गणित के लिहाज से यही दिख रहा है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता भी है तो ये केवल वोट कटवा साबित हो सकता है। साथ ही इसका ज्यादा नुकसान महागठबंधन यानी आरजेडी के खेमे को होता भी दिख रहा है। थर्ड फ्रंट बनने से एनडीए का खेमा और ज्यादा सेफ होता दिख रहा है। हालांकि ये सब अंक गणित है। भारतीय चुनाव में अंक गणित नहीं, जनता का मन चलता है। इसलिए जनता अपने वोट से क्या रिजल्ट देती है ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।